कल लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हुआ और कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट को लेकर और फिर भारत के प्रधानमंत्री का उस पर रिएक्शन, मामला क्या था और विपक्ष क्या मांग रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़रा और मैं आपके साथ विपिन। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में मशीन के माइक्रो कंट्रोलर की जांच इंजीनियर की ओर से की जाएगी। आगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अलग से लिखे फैसले में कहा कि लोकतंत्र का मतलब है कि उसके सभी स्तंभों के बीच समरसता रहे और विश्वास का निर्माण करने का प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए खुली बहस, पारदर्शिता और लगातार प्रणाली में सुधार के लिए लोकतांत्रिक प्रैक्टिस की भागीदारी जरूरी है। आगे जस्टिस दत्ता ने कहा कि तथ्यों के आधार पर बैलेट पेपर वाले सिस्टम में लौटने का सवाल नहीं है। जस्टिस दत्ता ने जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले से सहमति जताई और अलग से फैसले में उक्त बातें कही। जस्टिस दत्ता ने कहा कि बैलेट पेपर से दोबारा मतदान पर या ईवीएम के विकल्प के तौर पर उसे लाना भारतीय नागरिकों के हितों की पूरी तरह से संरक्षित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा ईवीएम प्रणाली के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किया जाता है, तब तक इस पर बने रहने की आवश्यकता है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि प्रणाली के किसी भी पहलू पर आंख बंद कर अविश्वास करना अनावश्यक संदेह को उत्पन्न कर सकता है और उन्नति में बाधा डाल सकता है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि ऐसा भी लगता है कि भारत की प्रगति को कमतर करने और बदनाम कर कमजोर करने का जो भी प्रयास किया जा रहा है, उसे शुरू में ही रोकना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ सवालों में कुछ निहित स्वार्थ वाले ग्रुप द्वारा राष्ट्र की उपलब्धियों को कमतर आंकने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जस्टिस दत्ता ने चुनाव आयोग के वकील की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि पुराने जमाने की बैलेट पेपर वाली प्रणाली पर लौटने की बात करने से वोटरों के दिमाग में अनावश्यक संशय पैदा होगा और यह मौजूदा प्रणाली को बदनाम करने और वोटिंग प्रोसेस को पटरी से उतारने की मानसा है। आने वाले दिनों में लोग ईवीएम सिस्टम में सुधार की अपेक्षा रखेंगे या फिर कोई और बेहतर प्रणाली चाहेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियर्स को यह इजाज़त दी है कि वे परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के अनुरोध पर मशीन के माइक्रो कंट्रोलर की वेरिफिकेशन करेंगे। एक ईवीएम में 3 इकाइयां होती है, जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल होती है। इन तीनों में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। मौजूदा समय में जो व्यवस्था है, उसके तहत चुनाव आयोग किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो भी उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है, अगर उसका आग्रह होगा तो ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियर जांच करेंगे। नतीजों की घोषणा के 7 दिन के भीतर अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवार सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं तो उन्हें शुल्क जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा और न ही बैलेट पेपर पर सिस्टम लौटेगा। हाँ, इतना जरूर है कि और बेहतर कुछ हो सकता है, तो इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने जो दलील दी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तहरीज दी। हालांकि याचिकाकर्ता के पास अभी भी रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन यह ध्यान रहे कि रिव्यू पिटीशन पर वही बेंच विचार करती है जिसने फैसला किया है और आमतौर पर चैम्बर में ही रिव्यू पिटीशन का निपटारा होता है। लेकिन मौजूदा फैसले के बाद एक बात तो साफ है कि अभी ईवीएम पर जो संदेह व्यक्त किया जा रहा था और जो भी कयास लगाए जा रहे थे, उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।